हाँ, शेयर करें मिट्टू, शेयर करें। आपको नमस्कार करते हैं। यह शायद यह लेसन 4 क्लास 10 का लेसन 4 केमिस्ट्री है। कार्बन इसके यौगिक, लगता है 32वां वीडियो दे रहे हैं शायद। बोलिए कितना वीडियो दिए? 32वां आज दे रहे हैं, 31 से 32 दे रहे हैं। तो कल पढ़ाए थे, इसमें हीरा पढ़ाए थे। अब आते देखो तो सुना तो बात। कल हीरा पढ़ाए थे, आज ग्रेफाइट पढ़ाने जा रहे हैं। तो ग्रेफाइट है यानी कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप। देखिए पहले दिखाते हैं। हीरा, देखिए पहले हीरा कल पढ़ाया था आपको, आज ग्रेफाइट पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ग्रेफाइट तो कल हीरा पढ़ाए थे, आज ग्रेफाइट है। ठीक है, स्टार्ट। तो ग्रेफाइट क्या, सुन लो सीरियस। तो कल बताए थे कि क्वेश्चन नहीं करा, पढ़ा में ना, नहीं दिक्कत है तो सेट हो जाओ। तो कल पढ़ाए थे कि कोयला के खानों में इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा कागज पर निशान अंकित हो जाता है। सीरियस, जैसे समझाए थे कल कि अगर तुम पहाड़ पर जाते हो कहीं, तो उससे तुम अगर पत्थर लाओगे तो किसी पत्थर से लाल लिखाएगा, किसी उजला लिखाएगा, किसी लिखाता नहीं, वो कठोर होता है, वो लिखाता नहीं किसी से है, कुछ ऐसा पत्थर मिलता है। तो उसी प्रकार कोयला के खानों में एक इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा कागज पर लिखावट चिन्ह पड़ जाता है। इस पदार्थ को लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट कहते हैं यानी कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप। देखिए अपरूप, वैसा रवेदार अपरूप जो कोयला के खानों में पाया जाता है और इसके द्वारा कागज पर लिखावट हो जाता है, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। कोयला के खानों में कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप जो कोयला के खानों में पाया जाता है और इसके द्वारा कागज पर लिखावट हो जाता है, तो उसे ग्रेफाइट कहते हैं। और सुनिए थोड़ा सा। तो ग्रीक भाषा में लिखावट का अर्थ होता है ग्रेफाइन। ग्रेफाइन होता है। तो इसी शब्द से, क्योंकि उससे लिखा गया, उस पदार्थ से लिखा गया, तो ग्रीक भाषा में लिखावट का अर्थ होता है ग्रेफाइन। तो इसी शब्द से ग्रेफाइट, इसी शब्द से ग्रेफाइट बना है। यानी चूंकि उससे लिखा गया
और लिखा गया तो ग्रीक भाषा में उसे ग्रेफाइन कहते हैं। और ग्रेफाइन से क्या बना? ग्रेफाइट। इस नाम ग्रेफाइट हो गया। को जब उससे लिखा गया कागज पर तो उसका अर्थ हुआ ग्रेफाइट। और ग्रेफाइन से क्या बना? ग्रेफाइट। इसे सुनो, ग्रेफाइट कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, ग्रेफाइट की संरचना ये थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, याद रखना। तो पहले समझाते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए है बताते उसको जूठा लला। तो ग्रेफाइट देखिए है ग्रेफाइट की संरचना ध्यान देना थोड़ा सा। तो ग्रेफाइट की आकृति षष्ठ फलकीय होता है। षष्ठ फलकीय, 6 फलक। हमारा वीडियो रहता पढ़ा से रहता, जैसे पढ़ाते हैं क्लास में। देखिए थोड़ा ध्यान दें कि षष्ठ फलक। देखिए अभी फिर सीखे वो ऐसे देखिए है, ऐसे ऐसे देखिए है, ऐसा षष्ठ फलक, 6 फलक। देखिए थोड़ा सा ही ध्यान दिए हैं, थोड़ा सा पहले है जैसे कि ऐसे किया है ना, ऐसे करेंगे और थोड़ा सा इसके सामने हट जाएंगे, ऐसे हट जाएंगे। देखिए देखिए हटिए, देखिए देखो ऐसे हो गए। वही देखिए इसके सामने है नहीं है, इसके सामने है नहीं है। और तब इसको इस तरह से कर देना है, इसको इस तरह से कर देना है। ऐसे कर देना है और तब इसको पूरे यहाँ से इस तरह से करना है। इसको ऐसे पूरे से करना है। यही भी देरी लगती तो बस तुरंत बड़ा है, पढ़ाई बोला। अब देखिए सुनिए ध्यान से, ये ऊपर वाला को यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं और इसके बाद इसको क्या करते हैं कि इस तरह से बना ली। और तब नीचे वाले को ये पूरा ले जाते हैं ऐसे, और नीचे वाले पूरा ले जाते हैं ऐसे। और तब कितना चौड़ाई है इसे माप करके यहाँ से मापना है, ऐसे बना लेते हैं। और तब यहाँ कार्बन, और तब इसको इस तरह से कर देते हैं। यहाँ कार्बन, इसको ऐसे कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब तब इसको फिर यहाँ से लाएंगे, अब फिर यहाँ से लाएंगे और तब फिर इसको ऐसे करेंगे। अब तब इसको ले जाएंगे नीचे तक, और उसको इतना माप ले कितना चौड़ाई है, सब माप लें यहाँ से, इसको ऐसे कर देंगे। अब तब इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे। ध्यान देना, अगर नहीं सीख पाया तो फिर सिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर अधिक रहता थोड़ा रहता, जैसे कैसे करना। अब ये अंतिम, अभी थोड़ा ध्यान ना बोर्ड पर अच्छा से। अंतिम देखो सामने, देखो सामने, देखो सामने, नो सामने है। तो इसको ऐसे किए, ऐसे कर दिए, बहुत अच्छा। यहाँ कार्बन, देखो जी इन्हें कहना कि सर पढ़ाए तो नहीं समझे, ऐसा नहीं कहना, फिर दोबारा पढ़ाने दे, ध्यान देना। अब की करो, इसके सामने न थोड़ा सा हट करके ऐसे, यहाँ हट गए। यहाँ देखिए दोनों,
इस सामने है, सामने देखिए, सामने है, देखिए है ऐसे, देखो इसके सामने नहीं है, देखो इसके सामने नहीं है, देखिए इसके सामने है नहीं है, देखिए ऐसे है। पहले ये करना, तुम और कुछ नहीं करना। इसके सामने है ही, इसके सामने है ही, थोड़ा ज्यादा बड़ा उधर हो गया। क्लियर? क्लियर? तब क्या करना कि षष्ठ फल किए, षष्ठ माने क्या फलक, 6 फलक हो, तो 6 फलक ऐसे कर देना, 6 फलक है ना। अब यहाँ ऐसे करना, 6 फलक, 6 फलक कर देना ही। तो ये 6 फलक, ये भी 6 फलक, ये इतना तुम कर सकता कि नहीं कर सकता? हम समझते ना क्या परेशानी हो, ऐसे देखो धीरे कर दिए। इसके सामने है, इसके सामने है, यहाँ है। अब क्या करना, देखो तो इसके सामने है ही, दोनों सीधा है, ऐसे, और आई देखिए सीधा है। अब तुम्हारा काम देखना है, देखो बहुत बहुत मुश्किल, इतना कर देना तुम लोग, इतना ठीक है। अब बस खाली ऊपर लाना ऐसे, देखिए सामने है, बस यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब देखिए इसको इतना ला करके ऐसे इसको कर देना पहले, दिक्कत। तब यहां देखिए है, यहां से ये सामने, देखिए सामने है, यहां से यहां से नीचे ऐसे। क्यों क्यों धीरे हो जाते हैं? हम जानते हैं कुछ सिखाना है, हमको पढ़ाना सिखाना न है। अब देखिए, तो इसको ऐसे ऐसे माप लेना है, ऐसे कितना, मैंने पहला ग्रेफाइट कितना भी, ऐसे माप लेना, ऐसे माप के यहाँ 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 देखिए, यहाँ से ऐसे चिन्ह मार देना, तो इसको ऐसे कर देना, तब यहाँ इसको यहाँ ग्रेफाइट ग्रेफाइट ऐसे करके ऐसे चिन्ह, ऐसे चिन्ह, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब तो समझिए भाई। आप फिर देखिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे कर दिए। तब इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ये ये माप लो इसको ऐसे। अब जो नहीं समझेगा तो उसका गलती है। यहाँ माप ली, ऐसे कर दी, तब इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, जितना ले जा सकते हो। अब कहाँ ले जाए जाते, ये काफी है। ये कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए तो कार्बन के यहाँ 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, बहुत कितना सतह हो सकता हो, 3 सतह है।
अब कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, अपना से पढ़ाते हैं ना, ध्यान देना अच्छा से। अब देखिए कार्बन यहाँ हो ये कार्बन देखो, तो इसको 4 गो और चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 2, ये 3 कार्बन से भी रहा है। मैं देखिए यहाँ जो बिंदु दिए सब कार्बन है, तो जो ये कार्बन है 1 2 3 से, तो क्या 4 पूरा कार्बन का नहीं, तो यहाँ क्या खाली, 1 खाली। तो खाली का अर्थ होता क्या कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, ये खाली है। यहाँ देखिए 1 2 3, तो यह फिर खाली है, यानी एक साझेदारी तैयार है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अच्छा ये देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 है, 4 पूरा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन बचा हुआ इसमें है। हाँ, फिर देखिए इसको 1 2 3 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी और आ जा सकता है। यानी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बच गया कार्बन के पास, जो साझेदारी में भाग नहीं लिया है, जो साझेदारी में भाग नहीं लिया है। यहाँ भी प्रकार देखिए 1 2 3, साधारण भाग या नहीं लिया है, तो यही भाग नहीं लिया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये भाग नहीं लिया, 1 बची इलेक्ट्रॉन, तो इसी नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देखिए, अब समझिए अच्छा से कि ये कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन भाग लिया नहीं लिया, क्योंकि देखो 1 2 3, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया। देखो ऊपर खाली छोड़ दिए, ये देखो 1 2 3, यहाँ बच गया। देखो नहीं, यहाँ बाहर से बचा हुआ है, तो बंधन के बाद इलेक्ट्रॉन बचता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त माने बचा हुआ, यानी बंधन के बाद इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं, और आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मुक्त है, बचा हुआ है। कल हीरा बचा हुआ था, नहीं था। हीरा का सभी इलेक्ट्रॉन भाग लिया किसमें, बंधन में बचा था। इससे वह क्या था, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, कुचालक था। या क्या सुचालक हो जाएगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी बंधन के बाद इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता, सब में पाया जाता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा, और जो कार्बन देख रहा है, ये कार्बन यहाँ इसमें, इसके सतहों के बीच की दूरी 142 pm होता है। 142 pm यानी पिकोमीटर। यह सतह इस सतहों के बीच की दूरी जो होती है, सतहों के बीच दूरी होती है 335 pm, पिकोमीटर। 1 pm बराबर 10⁻⁻12 मीटर, सब लिखा दो यहाँ ऐसे। 1 pm बराबर ऐसे 1 पिकोमीटर,
इसमें लोग कहते हैं शॉर्ट में PM बराबर 10⁻⁻12 मीटर M। बताए थे नम्मा में कि एक्जा पीटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो क्लास नंबर बताए थे। तो 1 पिकोमीटर 1 PM बराबर कितना 10⁻12 मीटर होता है। इस जो कार्बन कार्बन की भी दूरी 142 पिकोमीटर और सतह है जो एक सतह दो सतह तीन सतह सतहों के बीच दूरी 335 PM होता है। 335 PM होता है, पिकोमीटर होता है। अच्छा इसके ये जो सतहों के बीच जो बंधन है ना यह कमजोर है। क्या है? कमजोर। इस मान लिया ये भी समझे अभी बतलो तोरा कि ग्रेफाइट सी अभी तो बता दो थोड़ा कि 6 कार्बन देखिए 6 कार्बन है। इससे दोस्ती इसका, इससे दोस्ती इसका, इससे दोस्ती बोलो तो इसका बंधन है इसके साथ, है इसके साथ, है इसके साथ नहीं है। तो इसमें प्रत्येक इसमें आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक दूसरे जुड़ा हुआ है। इसके साथी है, इसके साथी है, इसके साथी है, आपस में जुड़ा। ये देखो इसके साथ इसके साथी है, इसके साथी है, इसके साथी है, इसके साथ है। तो जो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है वह एक दूसरे जुड़ा हुआ है। तो उसको कोई भी तोड़ सकता है। हीरा में क्या था? 5 भाई पांडव था, आपस में मेल था। इसमें इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए यह क्या है? ये मुलायम है। हीरा मुलायम होता है। इसके जो सतहों के बीच बंधन है इसे कमजोर है। आपको सिकरिया खेलते हैं, सिकरिया ऐसे गाँव खेलते हैं सिकरिया, तो इसको ऐसे ही तोड़ देगा, यहाँ से ऐसे तोड़ के भाग जाएगा। तो कमजोर है क्योंकि इसके साथ ही नहीं है, इससे साथ ही नहीं, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, कमजोर बंधन है। इसके सतहों के बीच कमजोर बंधन पाया जाता है, कमजोर बंधन, जिसे हम लोग कहते हैं वंडर वाल बल। वंडर वाल बल यानी ग्रेफाइट के सतहों के बीच कमजोर बल को वंडरवाल कहते हैं। इसके अणु फिसलते हैं ऐसे है ना, जिसकी सतह है 1 2 3 4 है, जैसे है ना 4 कलम देखे हम देखिए। तो ये पे क्या है कि सतह फिसल ऐसे फिसलता है। जब फिसलता है तो इसका उपयोग होता है मोटर कार के बॉयल वायरिंग में। जहाँ फिसलता नहीं इसी से बनता है ग्रीस। तो ग्रीस देखता है ना, ये मोटर कार होता है ऐसे, और उसका होता है बॉयल वायरिंग देखिए ऐसे, और यहाँ रहता है ऐसे देखिए पहिया पास, यहाँ गोल गोल रहता है ऐसे गोल गोली। अगर इसमें छर्रा रहता है ऐसे, साइकिल में रहता है, और यहाँ नहीं देगा स्नेहक, नहीं क्या हुआ ग्रीस नहीं देगा तो फिसलेगा, और नहीं फिसलेगा इसमें आग लग जाएगा, जल जाएगा, मशीन का धुआं जल जाएगा। देखें इससे ग्रीस देता है फिसलने के लिए। तो किससे बनता है? ग्रेफाइट से। क्यों? तो ग्रेफाइट के अणुओं के बीच कमजोर बल पाया जाता है, सतहों में कमजोर बल पाया जाता है। तो इस बल को वंडरवाल कहते हैं। और ये इसके अणु दूसरे में क्या करते हैं? फिसलते हैं ऐसे, ये फिसलते हैं, और जब फिसलते हैं तो इससे क्या बनता है? स्नेहक यानी ग्रीस। अब ग्रीस का उपयोग देखे तो हैं आप लोग कि घास काटने वाला मशीन में भी चलता है,
साइकिल में भी है, मोटर कार में भी ग्रीस डालता है। इस तरह से आप लोग तेल कहते हैं, तो ग्रीस अलग होता है और स्नेहक है, क्या स्नेहक रूप में। अब इतने देखते हैं पेंसिल से फिसलता कि नहीं, देखे पेंसिल से, तो उसको कहते वंडरवाल बल, वंडरवाल बल। अच्छा, इसकी आकृति कैसा था? षष्ठ फल की है, ऊपर में यहाँ ले लीजिए, इसकी आकृति कैसा है? तो षष्ठ फल की, ऐसा। षष्ठ माने छह, 6 फलक, षष्ठ फल की। षष्ठ फल की है आकृति, षष्ठ फल की हो। तो अब लिखाइयो, देखिए है क्या लिखाइयो। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में 6 कार्बन, ग्रेफाइट में 6 कार्बन पाया जाता है, पाया जाता है, जो एक दूसरे से आपस में, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में 6 कार्बन पाया जाता है जो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, नहीं जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। अच्छा, जैसे जुड़े होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या आता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट में 6 कार्बन पाया जाता है जो दूसरे जुड़े होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट मुलायम होता है, मुलायम होता है। अच्छा, इसके सतहों के बीच, इसके सतहों के बीच कमजोर बल पाया जाता है। इसके सतहों में कमजोर बल पाया जाता है, जिसे वंडरवाल बल कहते हैं। वंडरवाल बल कहते हैं। देखिए कितना अच्छा नाम है। यानी इसके सतहों के बीच कमजोर बल पाया जाता है, इसे वंडरवाल बल कहते हैं। तो कमजोर बल के कारण ही कमजोर बल के कारण ही कमजोर बल के कारण ही एक दूसरे पर कमजोर बल के कारण ही इसका सतह, वहां से क्वेश्चन करना कि समझे कि नहीं, उतारा ना बोलेंगे तो, इसका सतह एक दूसरे पर फिसलते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी बंधन के बाद इलेक्ट्रॉन बनता है क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है,
इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, यानी चालक होता है, सुचालक। यानी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस ग्रेफाइट की आकृति षष्ठ फल की, यानी 6 फलक। ग्रेफाइट का आकृति षष्ठ फल की होता है। इसमें देखिए, इसमें कार्बन के बीच, इसमें कार्बन देखिए यहाँ पर, इसमें ऐसे CC यानी कार्बन देखिए के बाद इसमें कार्बन के बीच की दूरी कार्बन के बीच की दूरी 142 pm होता है, और सतहों के बीच की दूरी सतहों के बीच की दूरी 335 pm। देखिए 335 pm होता है। 1 pm बराबर 10⁻⁻12 मीटर, यानी 1 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन क्या रहे, क्या समझने? 1 पिकोमीटर PM बराबर 10⁻⁻12 मीटर। M माने मीटर। चलो अब क्वेश्चन करो। ला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? समझा कि नहीं? तो पूछ हुए रोज समझा कि नहीं जी? मैसेज करो। पावर अल्कोहल क्या तो बताइए दिए, लिखा दिए हैं। यस सर। अरे कुछ क्वेश्चन पूछने, कुछ पूछो इसमें। ग्रेफाइट क्या लिखा? ग्रेफाइट लिखल क्या है? आइए पूछा क्या? क्योंकि ग्रेफाइट कोयला के खानों में पाया जाता है। ग्रेफाइट कोयला खानों में पाया जाता है, तो इसलिए काला होता है, कार्बन उसमें पाया जाता है। ठीक,
क्या पूछा है? कुछ पूछा है? आइए उतारिए इसको। और पूछा कुछ है? वही कोई दिक्कत नहीं है। एक नैनोमीटर है, नैनोमीटर NM, ये पिको है, नैनो बाई -9। चलो हाँ, ग्रेफाइट का कार्बन ये आपस में ना एक दूसरे जुड़ा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपस में नहीं हुआ, एक दूसरा जुड़ा हुआ है। तो ग्रेफाइट का कार्बन एक दूसरे से क्या होते, जुड़े होते हैं। कल हीरा बताया था, ऐसे हीरा था, ये आपस में जुड़े होते, देखिए ऐसे सब के सब आपस में, देखिए आपस में, देखिए ऐसे था कल, देखिए ऐसे था, ये आपस जुड़ा हुआ है, एक दूसरे जुड़ा होता है, इससे यह, इससे यह, इससे यह। तो ग्रेफाइट का कार्बन एक दूसरे से क्या होते, जुड़े होते हैं। और जबकि हीरा का कार्बन आपस में क्या होते, जुड़े होते हैं। और क्या पूछा है? जोर से। वंडरवाल बल क्या है? तो कार्बन के सतहों के बीच लगने वाले कमजोर बल को वंडरवाल बल कहते हैं। लिख दिए थे। आइए अब इसका भौतिक गुण आ जाइए आप लोग। अब भौतिक गुण, भौतिक गुण, ग्रेफाइट फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ग्रेफाइट काला, धूसर और मटमैला रंग का होता है। मटमैला रंग का होता है। सुन लो, काला सही है। और धूसर क्या हुआ? तो तुम्हारा जो होता है ना स्लेट, है ना स्लेट, तो स्लेटी रंग को कहते हैं धूसर। जो है ना, देखिए इस पर स्लिप पर लिखते हो, एक दो को लिखते हो, तो स्लेट जो है कैसा है, धूसर है। अब मटमैला है, माने अलग रंग का है, उसका कोई रंग होता नहीं है, अतः मिट्टी के समान है, ऐसा होता नहीं। काला भी रहता है और धूसर भी रहता है और मटमैला भी रहता है, रंग का होता है। दूसरा, यह अपारदर्शी होता है, माने इसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी आर पे इससे प्रकाश आर पार करता नहीं है, तो अपारदर्शी है। और तीसरा है कि ग्रेफाइट का अपवर्तनांक होता नहीं है।
क्योंकि उसको आर पार कर पाएगा प्रकाश नहीं। तो ग्रेफाइट का विशिष्ट गुरुत्व माने इसका होता है आपेक्षिक घनत्व। विशिष्ट गुरुत्व में क्या हो? आपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। अच्छा, और चौथा क्या है इसमें? यह मुलायम होता है। अब पांचवा है यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी विद्युत पार करता है, इससे विद्युत जा सकता है, विद्युत का सुचालक होता है। और छठा है ग्रेफाइट की आकृति षष्ठफलकीय होता है। देखना है, षष्ठफलकीय होता है। ग्रेफाइट का गलनांक गलनांक 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोले कितना बड़ा, कितना अधिक है गण होता। देखिए अपवाद होता है, इतना किसी धातु का गलनांक नहीं है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव्य बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। तो इतना गलनांक किसी का नहीं है। तो ग्रेफाइट गलनांक कितना? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो गल जाएगा ग्रेफाइट। तो इसका भौतिक गुण हो गया। अब रासायनिक आते हैं। गुलाम होता है या विचालक होता है। ग्रेफाइट का कैसे बोले होता है? ग्रेफाइट का गलनांक 3700 सेंटीग्रेड होता है। खाली 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगवा कह सकते हैं कि जब ग्रेफाइट को हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल आगे लिखा देंगे तो ग्रेफाइटिक अम्ल बनता है। पहले इतना उतार पहले ग्रेफाइट का गलनांक 37 होता है। अब देखिए, अब इसका उपयोग देखिए है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण रासायनिक गुण देखिए। पहला में जब ग्रेफाइट को 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। डाइऑक्साइड गैस बनता है। C+O2
सात स्वडिश जलाने पर, सी मने क्या है? ग्रेफाइट। सी मने हीरा भी, सी मने ग्रेफाइट, सी मने कोयला, सी मने लकड़ी, सब सी होता है। तो ग्रेफाइट, यहां सी सी यानी बनता CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है, जब ग्रेफाइट को को 2000 ताप पर गर्म किया जाता है तो हीरा बनता है। कौन हीरा? तो कृत्रिम हीरा, बनावटी हीरा, नकली हीरा। तो हीरा बनता है सी यानी ग्रेफाइट। कितना ताप पर? 2000 ताप पर गर्म किया जाता है, जरा गर्म करते हैं तो सी हीरा बनता है। सी में हीरा, इसको उतार लो। जब दो गर्म होते हीरा बनता है। अब आपको आ जाएगा इसका उपयोग, आ जाएगा फुलेरिन, आ जाएगा फिर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो एकदम? हाँ, चलो उतारिए। अब देखें, इसको उतार लेना। अब नोट क्या है कि जब ग्रेफाइट को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, नोट 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 ज्ञान के लिए, जब ग्रेफाइट को सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइटिक अम्ल बनता है। ज्ञान दे दिए, जब ग्रेफाइट को सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइटिक अम्ल बनता है। उपयोग आइए, उपयोग आइए आप लोग। उपयोग, पहला, पेंसिल बनाने में पहला उपयोग क्या इसका है? पेंसिल बनता है इससे। देखते हो, पेंसिल बनता है। बनाने में। दूसरा, मोटर कार में या हटाओ, स्नेहक बनाने में। स्नेहक का है ग्रीस,
स्नेहक यानी ग्रीस बनाने में, ग्रीस बनाने में जो हम बच्चे सिखाए थे, इसको कल्पोजाम देने से वो घिसता नहीं है, बेलवारिंग घिसता नहीं है, वो ग्रीस हो गया ये। अच्छा, ग्रीस बनाने में। और तीसरा है आपको जो देते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और इसका नाम है बैटरी का छड़। तो बैटरी का ध्रुव होता है, तो बैटरी का कैसे देखो, शुष्क सेल बैटरी का है, ऐसे शुष्क सेल ऐसे, तो बैटरी देखो ऐसे ऐसे, इसमें तो काला ऐसा ना, तो उसे काला ऐसा रहता है। पीतल का टोपी रहता है, ये किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, उसी नाम है बैटरी का छड़, शुष्क सेल। तो बैटरी का छड़ नाम इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा कि बैटरी के छड़ को क्या इलेक्ट्रोड क्यों बनाते हैं? यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इससे बैटरी का छड़ बनता है। का छड़ बनाने में। अच्छा, चौथा है तापसह क्रूसिबल। तापसह क्रूसिबल के रूप में, तापसह क्रूसिबल के रूप में ये क्या है? इसका गलनांक होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना अधिक ताप सहता है। तो ताप सह क्रूसिबल कहाँ पढ़ाएंगे? जब पढ़ाएंगे लोहा का निष्कर्षण। तो लोहा निष्कर्षण होता है ना, वहाँ बातिया भट्ठी रहता है, ऐसे ऐसे पढ़े वो, बातिया भट्ठी। बातिया भट्ठी ऐसे रहता उतरा। तो यह बना होता लोहा का, इसमें लोहा गलाना है। यह बनाता लोहा का, लोहा गलाना है, तो बातिया भट्ठी गल जाएगा। इसका नाम है वातिया भट्ठी। इसमें लोहा गलता है। तो जब लोहा का बना हुआ है, लोहे गल जाएगा तो रहेगा ही। इसके अंदर क्या पड़ता? अस्तर। देखिए अस्तर ऐसे, इसके अंदर ऐसा अस्तर पड़ता है। किसका? ग्रेफाइट का। ऐसे 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 पड़ता। कि ग्रेफाइट का स्तर पड़ता है। देखिए ग्रेफाइट का ये, आप बोलिए। तो लोहा गलनांक 1600 सेंटीग्रेड। ये जो स्तर पड़ा, ये पड़ा किसका? ग्रेफाइट का। इसका गलनांक 3700। आप बोलिए जब लोहा गलाएंगे तो ये भट्ठी गलेगा? क्यों नहीं? इस 3700 पर गलेगा तो पिघलेगा भट्ठी। तब बातें भट्ठी पिघलता नहीं है, इससे अधिक ताप सहता है। इसमें ताप सह क्रूसिबल, यानी लोहा के गलने में, लोहा गलनांक लगभग होता है 1600 होता है, 1600 सेंटीग्रेड। इसका 3700 होता है। क्या बातें भट्ठी गलेगा? नहीं गलेगा। इसमें ताप सह क्रूसिबल, ये पढ़ना, धातु धातु पढ़ना है। ताप सह क्रूसिबल। अब पांचवा में है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में, मंदक या विमंदक के रूप में
रूप में। कि पढ़ना है आपको, ये पढ़ना आपको ऊर्जा के स्रोत में पढ़ना है फिजिक्स में। नाभिकीय रिएक्टर जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जैसे तुम लकड़ी चूल्हा पर खाना बनाते हो, गोईठा बनाओ खाना, फिर बनाओ गैस पर, तो चूल्हा किसका महंगा है? तो गैस का चूल्हा महंगा है। उसी प्रकार नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का चूल्हा है जिसमें यूरेनियम के ईंधन का विस्फोट होता है। इसका नाम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। वैसा संयंत्र जो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है, उसे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। ये चलता है यूरेनियम से। यूरेनियम इसका ईंधन होता है, यूरेनियम U92-235। इसके विखंडन से ऊष्मा निकलती है। यानी कितना? तो 1 ग्राम अगर इसका विखंडन होगा रिएक्टर में, तो 10,000 टन कोयला जलने पर जो ऊष्मा निकलेगा वह 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से ऊष्मा निकलेगा। तो कितना बचत है कि 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से जितना ऊष्मा निकलेगा उतना 10,000 टन कोयला जलने से ऊष्मा निकलेगा। तो अब जो है विद्युत जो बन रहा है विकसित देशों में, हम लोग इंडिया क्या है? विकासशील नहीं है, अति विकासशील देश है। USA, रसिया, ये सब क्या है? विकसित देश है। जापान क्यों विकसित? या कच्चे मालों का आयात करता है, उससे इतना मशीन माल भेजता है जो हमको उसको पूरा लाभ होता है। जैसे अगर जापान हमारे यहाँ से 1 kg चांदी ले जाएगा, उसका घड़ी बना देगा, कितना दाम बिकेगा। तो हम लोग तो विकसित देशों में इसका बनाया जाता है। जैसे अमेरिका में बनाया गया है। यानी बताते तुमको इटली का वैज्ञानिक एनारिको फर्मी 2 दिसंबर 1942 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया था। पढ़े हो तो ऊर्जा स्रोत में पढ़ाएंगे, तो फिर से पढ़ाएंगे ऊर्जा स्रोत में निर्माण किया था, और उससे विद्युत निकलता है। तो हमारे यहाँ भी 100 रिएक्टर का आना है, तय हो गया है अमेरिका से। और जब 100 रिएक्टर आ जाएगा यहाँ विद्युत उत्पादन पूरा होगा। और जहाँ विद्युत आ गया तो यहाँ नए नए उद्योग खुलेगा। और जब उद्योग खुलेगा तो हम लोग विकसित देश के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तो है नहीं। अच्छा, सभी देशों के पास अधिकांश यूरेनियम का भंडार खत्म हो रहा है। क्यों? वो लोग यूरेनियम से काम चला रहा है, हम लोग चाह रहे हैं काम कोयला से। तो हमारे यहाँ यूरेनियम का खान बचा हुआ है। वो झारखंड के जादूगोरा में है, दुमका के पास। यानी हमारे यूरेनियम का खान जादूगोरा में है। हमारे पास अभी मात्र रिएक्टर की संख्या 5 है। पूर्णिमा, साइरस, जर्लिना, अप्सरा। तो हम 2% उपयोग कर रहे हैं, अब बाकी बचा हुआ मेरे पास है। तब हम लोग इसी के आधार पर APJ अब्दुल कलाम कहे थे कि भारत 2020 तक विश्व का महान शक्तिशाली देश बन जाएगा। अब देखिए, लगता भी बनने जा रहा है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो पढ़े वो थोड़ा फिजिक्स में बेकार गल बात ना गई हो। तो ऐसा कहा था कि मेरे पास भंडार यूरेनियम का है, इससे हम नाभिकीय रिएक्टर चलाएंगे। तो उसी प्रकार
नाभिक के रिएक्टर में मंदक या क्या विमंद, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन के कारण ही विस्फोट होता है। और जब उसमें न्यूट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है और जब ग्रेफाइट से टकराता है तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वह अभिक्रिया के लायक बन जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन निकलता है ना, उसकी ऊर्जा होती है 200 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ऊर्जा वाला व्यक्ति काम करता नहीं है, जिसको अधिक है सब कुछ काम करता नहीं करता है। तो इसको अभिक्रिया बनाने के लिए ग्रेफाइट से टकराता है। जैसे तुम बलवान हो और टकरावे डबल आसेशन, ऐसे दबा टकराओगे तो ऊर्जा नहीं खत्म होगा। उसी प्रकार न्यूट्रॉन को जब टकराता है ग्रेफाइट से तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऊर्जा जैसे कम हुआ तो मंदक या विमंदक, फिर समझो हल्का सा, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन जब निकलता है तो उसकी ऊर्जा जो है अधिक होती है। तो अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, अधिक ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेता नहीं है। तो उसको अभिक्रिया में भाग लेने के लिए ग्रेफाइट से टकराता है, ग्रेफाइट टकराता है तो इस ऊर्जा 1 EV से कम हो जाता है। EV 1.-19 जूल, इतना से क्या कम हो जाता है। अब वो अभिक्रिया लायक बन जाता है। जैसे ही टकराया तो न्यूट्रॉन गति मंद हो गया, इससे ग्रेफाइट मंदक या विमंदक। आगे समझाएंगे। इतने तुम समझना खाली कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की ऊर्जा अधिक होती है। उस ऊर्जा को कम करने के लिए ग्रेफाइट से टकराता है। अब ग्रेफाइट टकराने में उसका ऊर्जा कम हो जाता है, उसका वेग मंद हो जाता है। ऐसी मंद हुआ तो किसमें टकराने से मंद हुआ? ग्रेफाइट में टकराने मंद हुआ। इसे ग्रेफाइट कहा गया मंदक या विमंदक के रूप में। ऐसे समझाएंगे। अभी की बोलिए थोड़ा भी कि परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉन देते हैं, उसमें न्यूट्रॉन कि यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल देता है, अब बढ़ता 3 भाग बढ़ता है, उसे बाद में, अभी नहीं। खैर इतने जानो कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में, इतने जानना है। और जब परमाणु विस्फोट, जैसे हम बताते हैं, हल्का बताते हैं थोड़ा सा कि देखिए कि जब परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, अब न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन को रखते हैं क्यों नाभिक में? वह प्रोटॉन को पकड़ करके रखता है, प्रोटॉन बाहर निकले नहीं। आज जब इसमें न्यूट्रॉन डालते हैं तो न्यूट्रॉन को बाहर निकाल देता है। अब प्रोटॉन प्लस होता है, विकर्षण होता है, और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कक्ष में आता है तो -E या P+ टकराता है तो परमाणु विस्फोट हो जाता है ना। इस मान लिया अगर तुम घर पर हो, अब गार्जियन है, अगर तुम गार्जियन घर से कम निकलेंगे, जब उनके साथी आएंगे, उनकी जोड़ी आएंगी, चलो भाई चल रहे बाहर निकल, उसीलिए न्यूट्रॉन किससे निकलता है? न्यूट्रॉन से। अगर गार्जियन को सोचिए कि गार्जियन बाहर निकल जाए घर से कि कुछ जाइए बाहर, तो आप कह सकिएगा। और जब उसके साथी आएंगे, उनके जोड़ आएंगे, उनके साथी आते हैं, चलो जी बाहर थोड़ा सा, तो चल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन से निकलता है ना। तो जब न्यूट्रॉन से अर्ग बनता है, हेलो चलो, तो इतने कहा तुमको कि जब विखंडन में न्यूट्रॉन निकलता है तो उसकी ऊर्जा अधिक होती है, और उसको अभिक्रिया के लायक बनाने के लिए
ग्रेफाइट से टकराता है, तो ग्रेफाइट टकराया, उसका ऊर्जा कम हो गई। ऊर्जा कौन ले लिया? ग्रेफाइट ले लिया। उसका ऊर्जा कम हो गया, गति कम हो गया, तो कौन कम किया? ग्रेफाइट कम किया। इससे उसको कहते हैं मंदक या विमंदक रूप में। अब बाकी वो 2 दिन के चैप्टर, 2-3 दिन चैप्टर है, नाव के रिएक्टर पढ़ना है तो बाद में पढ़े वो। अब चलो ये क्लियर हो गया तो आई। अब क्वेश्चन पूछो, और नोट कल तुमको नहीं लिखा पाए थे वो नोट में, हीरा का गलनांक गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन पूछता है। चलो नहीं पूछा। अब आइए, तो पूरा कर दिए जी। अब आइए आप लोग अगला है बोले अब फुलेरिन। फुलेरिन देखिए, आर बकमिस्टर फुल्लर किताब निकाल दे, देखिए है, छोड़े ना, रंग करता है। देखिए फुलेरिन, चलिए तो ठीक है, होल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना। देखिए फ़ोन करता है, जहाँ तक सर पढ़ाते हैं, आप फ़ोन कर देता है इस पर। तो फुलेरिन है, यानी कार्बन का तीसरा रवेदार रूप क्या? फुलेरिन। अब समझो, तो तुम लोग क्या है कि फुलेरिन अभी पढ़ाए हम नहीं, तभी तुम नाम जानता है गांव घर में फुलेरिन का नाम। कैसे? तो कभी देखा है किरासन तेल का जलता है दीपक, तो किरासन तेल का ऐसे जलता है, किरासन तेल है ना, ऐसे किरासन तेल हम लोग जलाते थे पहले, ऐसे रहता था, शीशी रहता था, शीशी, और उसमें ऐसे बत्ती रहता था, कपड़ा बत्ती, ऐसे हो ना शीशी, ऐसा शीशी रहता था डिब्बा, और ऐसे रहता था डिब्बा, वहाँ पर ये रहता था कपड़ा, ये केरोसिन तेल रहता था, ऐसे केरोसिन तेल, मिट्टी तेल। तो क्या होता था, जलते जलते न ऐसे ऐसे गाछ ऐसा फुल्ला पड़ जाता था, ऐसे ऐसे फुल्ला, ऐसे फुल्ला पड़ जाए, फुल्ला नहीं कह रहे कि फुलवा झाड़ नहीं, मोमबत्ती में फुल्ला पड़ता कि नहीं? तो जब फुल्ला पड़ता था तो ऐसे ऐसे फुलवा झाड़ते थे न, तो तेज जलता था। नहीं बंद करो का तो उसको, तो फुल्ला झड़ता था ये, तो यह किरासन तेल का दिया है, और जब जलने से काला पदार्थ में बनता फुल्ला, तो उसी नाम है फुलेरिन। तुम्हारे लिए लगता कि कुछ नहीं है, इतना महंगा बिकता है कि इसका उपयोग बहुत होता है। जैसे देखते हो चिमनी भट्ठा में धुआं निकलता है, वहाँ काला पदार्थ जमा हो जाता है, तो उसका नाम क्या? फुलेरिन। इतना महंगा बिकता है सब, उसके बाद बनता है क्या चीज समझ लो, उच्च कोटि का प्लास्टिक, और उससे कैंसर का उपचार होता है। बोलिए, और लाइट वेट बैटरी, यानी जो सनलाइट में चार्ज होता है उससे बनता बैटरी बनता है। आप बोलिए, और क्या? स्नेहक,
और उससे ग्रीस भी बनता है, स्नेहक, और उससे अतिचालक पदार्थ ही बनता है। अचालक पढ़ना है फिर इसमें। अतिचालक क्या, इसमें प्रतिरोध रहता नहीं है, सुपर कंडक्टर, अतिचालक। तो उससे 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अतिचालक हो जाता है। कौन, जो फुल्ला, काला वाला फुल्ला, दिया वाला फुल्ला। तो अभी जो युग है वो अतिचालक का है। देखते होंगे आप कि टाइटन घड़ी होगा हाथ में, एक छोटा सा बैटरी चलाता है कितना, 1 वर्ष। बोलिए कितना चालक है घड़ी, देखिए, है ना अतिचालक। अच्छा, टॉर्च भी आया अतिचालक, कि पहले इतना वाला बैटरी रहता था, 3 बैटरी भरिए तब जलाइए, अब छोटा भरिए जलता, अतिचालक हो गया। पहले खेत का सिंचाई करना था तो 4 आदमी यहाँ 4 वहाँ पकड़ते था हॉर्स पावर को, ऐसे ढोए जा रहे कंधा पर। अब क्या, सीढ़ी माथा पर रखिए, लाइए खेत में, सिंचाई करके फिर अपने पहुंचा लीजिए। तो अतिचालक का युग है। पहले जलता था 100 वाट का बल्ब, तो 100 वाट के बल्ब में क्या था, तो 100 वाट के बल्ब में 1 सेकेंड में क्या जूल, 100 जूल। इसका अर्थ हुआ कि 100 वाट बल्ब का अर्थ होता है यह बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊष्मा का उपभोग करता है, ऊर्जा उपभोग करता है। अब आ गया एलईडी आ गया, तो क्या है, अगर 10 वाट है तो 10 जूल लिया। बोलो, 100 जूल एक के बल्ब जला, 10 वाट का बल्ब है, सेकंड में 10 जूल, यानी 10 बल्ब जलेगा ही, उतना मीटर उठेगा। 100 वाट का बल्ब है तो वह बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। एलईडी 10 वाट का है, 1 सेकंड में क्या जूल, 10 जूल उपभोग कर रहा है। अब बोलिए, लाइट बराबर है, 10 है कि 100, यानी 10 को जलाएंगे तब 100 पूरेगा, उतने बिजली उठेगा। ये युग क्या है, अतिचालक का युग है। आप पढ़ाते हैं तो उसी फुलेरिन के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। फुल्ला तो क्या है, देखिए फुलेरिन सुन लो, का समझ में अच्छा से। तो इसका जो खोज किया गया या 1985 में, आपको कहीं दिया किताब देखिए, अगर पढ़ते होंगे फुलेरिन कहीं लिखल होगा आलोक पर किताब में, देखिए है 1985, जिसका 1985 सही है तो सुन लो। तो 1985 ईस्वी में अमेरिका का 3 वैज्ञानिक H.W. क्रोतो, रॉबर्ट कुट और रिचार्ड असमाली, इसका निर्माण किया और इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कैसे किए थे, तो जब ग्रेफाइट ऐसे है, जब ग्रेफाइट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। कितना ताप पर, 400 पर। क्या सुनना, फुलेरिन एक नया चीज है। तो वहां ग्रेफाइट का वाष्प बनता है। ग्रेफाइट का वाष्प बनता है, इसमें समझाएंगे तब ना। इस वाष्प में क्या है, इस वाष्प में देखा आर्क लैंप,
आर्क लैंप के उपस्थिति में देखा क्या? आर्क लैंप क्या आता सुन लो। ये जो है ना आपके घर में शुष्क सेल, बैटरी का छड़, तो दो बैटरी के छड़ ऐसे नोकीला कर दिया जाता है। नोकीला कर दिया जाता है। आई ये हुआ कार्बन का छड़, कार्बन का छड़, ये भी कार्बन का छड़। आई स्तंभ, ये स्तंभ, आइए प्लस से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया माइनस से। तो जब प्लस माइनस से जोड़ता है तो इससे लाइट निकलता है पूरा, तो चर 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 कर दो। दो कार्बन का छड़, स्तंभ, प्लस माइनस, और जैसे ही सटाओगे दूर से पूरा चरचर आवाज करेगा ये। तो इसके प्रकाश में देखा गया। सुन लो, ये कभी प्रयोग नहीं करना, अगर घर में करोगे तो पूरा वायरिंग जला देगा, ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, खतरा है। यह होता विद्युत घर में रहता लगा हुआ। कौन घर में? विद्युत घर में। जहां विद्युत घर रहता है ना, तो इसको क्या करता वहां इसको जब जलाता है तो वोल्टेज खींचता है। ऐसे किसी तार में अधिक वोल्टेज जा रहा है, अधिक वोल्ट जा रहा है, धारा जा रहा है, तो इसको जब लगाता है तो माने कम हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग घर में किया जाता नहीं है। यह प्रयोगशाला की बात है, जिसका नाम क्या? आर्क लैंप। दो कार्बन का छड़ लिया जाता है, दो स्तंभ रहता है, इसको प्लस से इसको माइनस से जोड़ दिया जाता है, और जब दूर से ऐसे सटाता है, ऐसे दूर सटाता है तो चरचर प्रकाश निकलता है, इससे प्रकाश निकलता है। इसी नाम कौन लैंप? आर्क लैंप। इसके उपस्थिति में देखा गया। और यह हम लोग कभी करना नहीं चाहिए। अगर इसमें करिएगा तो आपको इसमें करिएगा अब पूरा वायरिंग जल जाएगा, खतरा है, तार टूट जाएगा। इस तरह से विद्युत घर में रहता है आर्क लैंप। कौन लैंप? आर्क लैंप। चलिए, तो आर्क लैंप है। तो ग्रेफाइट है और 400 पर गर्म किया जाता है। तो आर्क लैंप की उपस्थिति फिर से पढ़ना है। हीटर, आयरन, विद्युत हीटर, आर्क लैंप, इसे फिर से पढ़े वो फीस में। तो आर्क लैंप की उपस्थिति में क्या देखा यहां कि कार्बन का कण गोलाकार रूप में दिखाई पड़ा इसे। तो इस गोलाकार दिखाई पड़ा, ये कार्बन का कण है तो गोलाकार रूप में दिखाई पड़ा। इसी नाम पड़ा C60। इसमें कार्बन का क्या कण? 60 कण, C60 फुल्लेरिन नाम पड़ा इसका। आप सुनिए, तो गोलाकार दिखाई पड़ा। अब क्या कार्बन? 60 कार्बन। 70 भी होता है, 540 होता है, 920 होता है, इतना बड़ा कार्बन। कल मैंने रुकने अभी अस्थिर रहना। तो जब ग्रेफाइट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट का वाष्प बनता है। इस वाष्प में कार्बन का 60 कण गोलाकार रूप में पाया जाता है, गोलाकार रूप में पाया जाता है। तो इसे हम लोग फुल्लेरिन कहते हैं।
अच्छा, इसको बनाया था अमेरिका क्या गणितीय वैज्ञानिक H.W. क्रोतो। H.W. क्रोतो यानी हेराल्ड क्रोतो। क्रोतो, रॉबर्ट कुट, रिचार्ड असमाली। रिचार्ड असमाली बनाया था ये। H.W. क्रोतो, रॉबर्ट कुट, रिचार्ड असमाली, तो उनके नाम पर है ये? नहीं। क्यों नहीं? जब इसका फिगर लिया गया, इसका फिगर लिया गया, इसका फिगर जब लिया गया चित्र, इसका फिगर आया अमेरिका के जियोडेसिक गुंबद, अमेरिका का जियोडेसिक गुंबद की तरह आया। जब फुलरिन का चित्र लिया गया, अमेरिका का जियोडेसिक गुंबद की तरह आकृति आया इसका। उस गुंबद का निर्माण किया था आर बक मिंस्टर फुल्लर। सब बते वो अमेरिका का आर्किटेक्ट डिजाइनर था। कौन? आर बक मिस्टर फुल्लर। वही गुंबद बनाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? फुल्लेरिन। देखिए, पान ध्यान दीजिए, अभी हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, अब पढ़ाएंगे। इसकी आगे जब इसको चित्र लिया गया, इसका आकृति आया अमेरिका का जियोडेसिक गुंबद। देखिए गुंबद, जियोडेसिक गुंबद, यहाँ देखिए बड़े चित्र बने वो तरह से है, कर बने वो देखिए है। देखिए ये गुंबद है, ये बक्की बॉल है, एक गुंबद देखिए अमेरिका का जियोडेसिक गुंबद तरह से आया। इस गुंबद को कौन बनाया था? आर बक मिस्टर फुल्लर। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? फुल्लेरिन। इसमें 60 कार्बन, किसी में 70 कार्बन, किसी में बहुत सारे, लेकिन C60 का पहले खोज हुआ। C60 फुल्लेरिन है ना। फिर बोलते हैं 1985 में अमेरिका का 3 वैज्ञानिक H.W. क्रोतो, रॉबर्ट कुट, रिचार्ड असमाली जब ग्रेफाइट को 400 पर गर्म किया और आर्क लैंप की उपस्थिति में क्या देखा कि कार्बन का कण कैसा? गोलाकार, स्फेरॉइडल, स्फेयर गोलाकार है, जिसका नाम रह गया C60 फुल्लेरिन। कितना कण है? कार्बन का 60 कण, C60 फुल्लेरिन। अच्छा, तो फुल्लेरिन है नाम वैज्ञानिक का कोई, क्रोतो है, कुट है, कोई है, तो कैसे नाम पड़ा? जब इसका फिगर लिया गया तो फिगर कैसा आया? अमेरिका के जियोडेसिक गुंबद। इस गुंबद को कौन बनाया था? तो अमेरिका का डिजाइनर आर्किटेक्ट आर बक मिस्टर फुल्लर। तो इन्हीं के नाम पर नाम क्या रखा? फुल्लेरिन रखा गया। फुल्लेरिन रखा गया। तो अब हम लिखते हैं, रुक जाओ, अपना बारे में समझाएंगे। ऐसे है फुल्लेरिन। तो इसका परिभाषा देते हैं कि कार्बन का वैसा रवेदार अपरूप जिसमें कार्बन का कण
गोलाकार, इसके नाम है स्फेरॉइडल, स्फेर गोला की तरह है, गोलाकार रूप में, गोलाकार रूप में पाया जाता है। इतना नहीं, बहुत बड़ा है, थोड़ा कल तक हो तो क्लियर ही, कल थोड़ा आगे का स्टेप पढ़ाएंगे ना अभी हम। तो कार्बन का कण गोलाकार रूप में, गोलाकार रूप में व्यवस्थित होता है, होता है, तो उसे फुल्लेरिन कहते हैं। उसे फुल्लेरिन कहते हैं। अब देखिए, तो फुल्लेरिन का निर्माण निर्माण 1985 ईस्वी में अमेरिका का 3 वैज्ञानिक, अमेरिका का 3 वैज्ञानिक हेराल्ड, इसी नाम है एच डब्ल्यू क्रोतो, हेराल्ड क्रोतो कहें या इस नाम एच.डब्ल्यू. क्रोतो, हेराल्ड क्रोतो कहें या एच.डब्ल्यू. क्रोतो, क्रोतो रॉबर्ट कुट, रिचार्ड स्माली, ने किया था। इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें बताए थे कि अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट होता विध्वंसकारी, मकान पहाड़ को उड़ा देता है। तो इसको देख उनका आत्मा दहल गया कि मैंने ये क्या काम कर दिया। तो अपना पूरा संपत्ति जो कमाए थे, और संपत्ति था सभी एक पुरस्कार में दे दिया गया। उनका आत्मा दहल गया, हम अच्छा कार्य करें। अब मानव को हमेशा तो अच्छे ही कार्य करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। तो उन्हीं के नाम पर पड़ता है नोबेल पुरस्कार। हाँ, नोबेल पुरस्कार मैथ में नहीं दिया जाता है, केवल मैथ ही ऐसा नहीं देता है, बाकी साइंस क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में सबको मिलता है ना। जैसे मदर टेरेसा चैरिटी ने दिया गया, बच्चों सेवा करते थे। तो आ गया कि भाई होते हैं, हम बहस क्या करना, हम थोड़े इतिहास थोड़े पढ़ाते हैं, बहस हम करने लगते हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किया गया
अब यहां दिखाते हैं फुलेरिन का निर्माण कैसे हुआ। फुलेरिन का निर्माण अब देखें तो फुलेरिन का निर्माण, तो जब ग्रेफाइट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ग्रेफाइट का वाष्प बनता है। इस वाष्प में वाष्प बनता है। आर्क लैंप आर्क लैंप तंग करता है। आर्क लैंप के उपस्थिति में इस वाष्प में, या उतने लिखते हैं, उतने क्या लिखते हैं, बस वाष्प बनता है। इस वाष्प में कार्बन के 60 कण को, पहले 60 का खोजुआ, 60 कण को गोलाकार रूप में देखा गया। मैंने तो यहां देखा गया, जिसे फुलेरिन जिसे फुलेरिन या C60 फुलेरिन कहते हैं। वो लगता है थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा है इसको, यानी सही से नहीं देख पा होगा। मैंने यहाँ लिख देते हैं हम, थोड़ा सा एक बार रुक जाओ। ऐसे लिखे थे, लिखिए फुलेरिन का निर्माण, ऐसे लिखे थे, रुक जाओ थोड़ा सा। तो जब ग्रेफाइट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, रुक नहीं एकदम अस्थिर ना, तो बात देखिए ना, मिटा दी, बेकार हो रहा हूँ। गर्म किया जाता है हाँ, तो ठीक है। तो ग्रेफाइट का इस वाष्प में कार्बन के 60 कण को
कार्बन के 60 कण को, कार्बन का 60 कण को गोलाकार, कार्बन के 60 कण को, हाँ राइट, 60 कण को गोलाकार रूप में देखा गया, जिसे फुलेरिन या C60 फुलेरिन कहते हैं। मैंने पहले 60 को हुआ, तब 70 निकला, तब 540 निकला, सब बता रहे हैं मेरे को अभी। तो बोलो, तो इस सी, तो ग्रेफाइट का संकेत सी, इसको गर्म किया 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ऐसे। अब इसको मिटा देते हैं। ये पूरा पढ़ेबो, पूरा पढ़ेबो रे, जे पढ़ेबो पूरा पढ़ेबो। ग्रेफाइट ऐसा समय लोग की कर भी, ग्रेफाइट 400 डिग्री ताप पर, इतना ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है किसके उपस्थिति में? आर्क लैंप। देखा गया कि यहाँ ग्रेफाइट का वाष्प, ग्रेफाइट का वाष्प, देखिए ये नाम क्या, इसका नाम ग्रेफाइट का वाष्प, ग्रेफाइट का वाष्प, वाष्प में क्या कार्बन, ग्रेफाइट के वाष्प में क्या कार्बन पहले देखा? 60 कार्बन। छोड़ दे रुको ना, 60 कार्बन, जो जिसे गोलाकार रूप में देखा, ऐसे है, ऐसे है, देख रहे हैं, ऐसे है। ऐसे ऐसे नहीं, इसने बंद भालो है, ऐसे ऐसे कर रही हो तो अपने अपने कर हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे 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 क्या चाहिए? ऐसे है, ऐसे 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 देखिए है, ऐसे है। कार्बन के 60 कण को देखा गया है। इसी ना C60, 60 कण C60, आई फुलेरिन, C60 फुलेरिन, C60 फुलेरिन। ऐसा करना तुम, इसको हम यहाँ से कल फिर बता देंगे, और इतने तो याद करना, चाहे ज़्यादा थी है। अच्छा अब नहीं, अब जो शेष पर बचलो पढ़ा 4 दिन, तो देख सकता है ISM पर, तो भी देख सकता है, उसमें भी पढ़ना है, सब है, ऐसा पढ़ाया गया। ऐसे इसके बाद थोड़ा समाव्यवता, उसके बाद तो अल्काइन, हम लोग एल्काइन या बोलबे अल्काइन, अल्कीन, ऐसा सब प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा सारा वर्ड कि उसको उस क्लास में पढ़ना है, 10वां में पढ़ना है। बस 4 दिन रुके, और 4 दिन के बाद शुरू कर देवे मैथ, फिर शुरू कर देवे, ठीक है। तो इसको याद करना, जब हम कितनों पढ़ा दें, लेकिन तुम याद करोगे ना तो हमारा महत्व बढ़ेगा। वो सर पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ता मन से, याद रखना, थोड़ा याद करो। गुड नाइट।